हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए आज फिर से देखिए पूरा 2021 जो है आपने देखा होगा पेगासस स्पाईवेयर के नाम से काफ़ी हमारे देश की ही राजनीति में नहीं, बहुत सारे देशों की राजनीति में कोहराम भूचाल ला दिया। जी हाँ, फिर एक बार 2022 के स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है यहाँ पर पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर। जी हाँ, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स जो 170 साल पहले अमेरिका में स्थापित हुआ था, आप देख सकते हैं, और एक बहुत ही नामी अखबार है, अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। देखिए उसने एक रिपोर्ट पेश की है। भारत ने इजराइल से 2017 में खरीदा था पेगासस स्पाईवेयर। 15,000 करोड़ रुपए की रक्षा डील हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पर उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतान्याहू, उन दोनों के बीच में जो रक्षा डिफेंस डील हुई थी उसका हिस्सा था पेगासस स्पाईवेयर। तो रिपोर्ट क्लेम करती है इंडिया बोट पेगासस स्पाईवेयर फ्रॉम इजराइल इन 2017 वाज पार्ट ऑफ ए डिफेंस डील वर्थ रुपीज़ 15,000 करोड़। तो देखिए इस जैसे ही यहाँ पर ये 28 तारीख की न्यूज़ है, जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, कई देशों के साथ साथ स्पेशली अगर हम बात करें, अभी भारत में चुनाव आने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, और सबसे बड़ी चीज़ भारत में बजट आने वाला है, तो बजट सत्र होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है फिर वापस हमला करने का। तो देखिए हालांकि गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है कि बोला अभी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपना जो डिसीजन है वो नहीं दिया है, उसके ऊपर रुका हुआ है, बट यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी जरूर लेनी चाहिए। देखिए आखिर ये न्यूज़ आपने देखा होगा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 2017 में गए थे इजराइल, तो वहाँ की ये न्यूज़ उस टाइम काफ़ी सुर्खियों में थी, बीच पे नंगे पैर चलते हुए। तो देखिए इस न्यूज़ में आपको वो सब बातें पता चलेंगी जो पेगासस से जुड़ी हुई अभी वर्तमान जो लेटेस्ट जो भी नई चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। A new political storm erupted over an investigation by the New York Times that said the India government had purchased Israeli NSO Group's Pegasus software in July 2017। तो जो इजराइल का NSO ग्रुप है उसके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर पेगासस। देखिए पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, 2017 में खरीदा था इन ऑर्डर टू कैरी आउट टारगेटेड सर्विलेंस ऑन सिटीजन्स, क्लेमिंग दैट हाई लेवल विजिट्स बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो थी कि अपने कुछ टारगेटेड सर्विलेंस करना था सिटीजन्स पे। आपने देखा होगा उसमें काफ़ी मीडिया पर्सनल्स के नाम थे, इलेक्शन कमीशन का नाम था, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे जज थे, कुछ अपोजिशन के लीडर्स थे, और ऐसे लोगों का इसमें नाम था जो काफ़ी कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए लोग थे। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय था और काफ़ी ज़्यादा आलोचना पूरे विश्व में हुई थी इसकी। तो उन्होंने कहा कि ये सब किया गया था, 2017 में खरीदा गया था, एंड इवन एन UN वोट ऑन ए पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन वाज पार्ट ऑफ लार्जर बैकरूम डील। तो इस डील की अगर मैं बात करूं तो बैकरूम यानी पीछे से जो है, यानी जो सामने से दिखाई नहीं दी, वो भी इसका हिस्सा इस न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जा रहा है। देखिए एक UN की संस्था होती है इकोशॉक, उसमें फिलिस्तीन को जो है राइट मिलने वाला था, एक मेंबरशिप मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर भारत ने उसका विरोध किया और क्या कह सकते हैं कि इजराइल को सपोर्ट किया, और पहली बार जो फिलिस्तीन को ये मिल सकती थी सीट वो नहीं मिल पाई। तो बोला जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हमको दिया इजराइल ने, तो उसके बदले में कहीं ना कहीं भारत ने अपनी दोस्ती निभाई और फिलिस्तीन को वहाँ से वंचित कर दिया। तो देखिए ये है वो न्यूज़ जो मैंने बनाई थी पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर। तो इसमें पेगासस से जुड़ी हुई कौन कैसे काम करता है, कैसे हैक करता है फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को, एंड्रॉयड को, एप्पल का, यानी जो भी है सबको हैक कर सकता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। द रिवेलेशंस दैट जस्ट केम 2 days बिफोर द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट।
जी हाँ, मंडे से बजट सेशन शुरू हो रहा है, उससे जस्ट पहले ये रिपोर्ट आई, हैज़ प्रोवाइडेड फ्रेश एम्यूनिशन टू द अपोजिशन पार्टीज टू कॉर्नर द गवर्नमेंट्स ऑन द इश्यू। तो गवर्नमेंट को घेरने के लिए अपोजिशन के पास एक अच्छा सा हथियार मिल गया है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाना पक्का चाहेगी। द अपोजिशन पार्टीज अटैक्ड द गवर्नमेंट एक्यूजिंग इट ऑफ मिसलीडिंग पार्लियामेंट। तो देखिए, जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। उन्होंने बोला कि इन्होंने क्या है, मिसलीड किया है पार्लियामेंट के साथ धोखा किया है, धोखे में रखा है। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इश्यू ऑन सैटरडे, और सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने धोखे में रखा है, क्योंकि जब भी पूछा जाता है उन्होंने बोला हमने इस टाइप की कुछ डील नहीं की है या हमने कोई भी स्पाईवेयर नाम का कोई चीज़ सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। वाइल द कांग्रेस पार्टी सेड दैट द alleged use of spyware on opposition leaders, सुप्रीम कोर्ट जजेस, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स वाज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन। तो देखिए, यही कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी हैवी हो रही है और उन्होंने बोला है कि ये सब चीज़ें जो हैं एक्ट ऑफ ट्रीजन यानी देशद्रोह यहाँ पर वाला काम यहाँ पर किया गया है। एंड सेड दे वुड हैव रेज द इश्यू इन द अपकमिंग बजट सेशंस एज वेल। और हम ये मुद्दा जो बजट सेशन होने वाला है उसमें भी बहुत ज़ोरों शोरों से उठाएंगे। इन द रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन January 28, द न्यू यॉर्क टाइम्स सेड दैट ties between PM Modi and PM Netanyahu had warmed because of their agreement for the sale of a package of sophisticated weapons and intelligence gear worth roughly 2 billion। तो देखिए, यानी उन दोनों की दोस्ती का एग्रीमेंट जो है इन दोनों के सेल चीज़ के ऊपर डिपेंड रहा। विद पेगासस एंड ए मिसाइल सिस्टम एज द सेंटर पीसेस। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट था वो था पेगासस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर एंड मिसाइल सिस्टम जो था भारत के डिफेंस डील का हिस्सा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट डाइवल्ज सोर्सेस फॉर द क्लेम दैट इंडिया हैड इन फैक्ट बोट द Pegasus system and did not respond to an email from The Hindu asking for any details used to verify the story। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई भी इस टाइप का सोर्स नहीं दिया कि भाई हमें कहाँ से पता चला, ये सब चीज़ें क्या हैं, और जो द हिंदू ने उनको ईमेल लिखा था उसका भी रिप्लाई वहाँ से अभी तक नहीं आया है। इन देयर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर्स नेम्ड सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, UAE, हंगरी, पोलैंड, मैक्सिको on the list of those who had purchased the spying software and said that they had not just strengthened ties with the Netanyahu government but had shifted on support to Palestine। तो देखिए, जैसा इंडिया के बारे में बताया गया, देखिए उन सबको जहाँ जहाँ दिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या है उसका अपोजिशन में कह सकते हैं बैकडोर से उन्होंने हेल्प की पैलेस्तीन के, वहाँ से जो उनकी वोट मिल सकती थी। देखिए, टू सपोर्ट टू पैलेस्टीन एंड म्यूटेड अपोजिशन to Israel at the United Nations। In July 2019, India voted in support of Israel at the UN ECOSOC Economic and Social Council to deny observer status to a Palestine human rights organization, a first for the nation। देखिए, एक देश के लिए पहली बार ऐसा होता कि यूएन में उनको एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने वाला था पैलेस्तीन को, और भारत ने वहाँ पर इजराइल का सपोर्ट किया। देखिए, भारत पहले से ही इजराइल और फ़लस्तीन में एक बैलेंस बना के चलता था, लेकिन 2019 में ये चीज़ नहीं देखी गई और इसका कहीं ना कहीं ये आइडिया लगाया गया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिंक हैं, जो स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर जो भारत ने खरीदा था उससे कहीं ना कहीं दबाव में आके बोल सकते हो या दोस्ती निभाने के लिए वहाँ पर पैलेस्तीन का साथ नहीं दिया गया। जब ये बात पूछी गई उस टाइम पे जो हमारे देश के यूएन में एम्बेसडर हुआ करते थे सैयद अकबरुद्दीन, तो अकबरुद्दीन ने कहा डिनाइड एट द लास्ट क्लेम, हाउएवर उन्होंने बना किया द वोट वाज अ डिसीजन टेकन बाय मी लोकली, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी लोकली एज यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन न्यूयॉर्क, क्योंकि ये डिसीजन जो है पूरी तरह से मेरे द्वारा लिया गया था। नो वन टॉक टू मी अबाउट इट बिफोर और आफ्टर, और किसी ने भी मुझसे उससे पहले या उसके बाद में इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की है। मिस्टर अकबरुद्दीन नाउ रिट्रेडेड said in response to a query from The Hindu added that the New York Times seems to have wrongly made an insinuation, कि यानी ये जो है बिना मतलब में बात का पतंगा न्यूयॉर्क टाइम्स बना रहा है। यहाँ पर कहना है उस टाइम के हमारे यूएन एम्बेसडर मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन का।
द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट। देखिए, जो अपना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं और होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पे कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया है। इन अगस्त 2021, आफ्टर द ओरिजिनल revelations of the extent of Pegasus spyware found on thousands of telephones worldwide were published by The Wire and the other international agencies, the Ministry of Defense has said in Parliament that the Ministry of Defense has not had any transaction with NSO Group Technologies। तो उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन NSO ग्रुप के साथ नहीं किया गया है। लॉन्चिंग एन अटैक on the US newspaper for the latest report, Ministry of State Road Transport, Highways and Civil Aviation General retired VK Singh called New York Times report a सुपारी न्यूज़पेपर। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अक्टूबर की बात है, ये अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई थी इसके रिगार्डिंग। देखिए, उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा था कि गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी, कुछ भी बात करते हैं, बोला नेशनल सिक्योरिटी का हवाला हम इसको जवाब नहीं दे सकते। तो हमने गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम दिया, लेकिन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में कहीं भी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने एक 3 जजों की कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस RT रविंद्रन। और उसमें उन्होंने 8 वीक के बाद कहा था कि भाई इसकी अनदर हियरिंग होगी। लेकिन अभी मैं कहूँ तो टाइम हो चुका है, बट कहीं भी विच हैज़ नॉट बीन लिस्टेड एट प्रेजेंट, अभी उसका कहीं भी लिस्ट में नाम नहीं है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग में मैं आपके सामने एक वीडियो बताता हूँ। मैं अपनी ये वीडियो डाल चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। पेगासस जासूसी पर सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी और सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला। तो देखिए, ये सब तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि भाई आखिर अभी मुद्दा जो है क्यों उछल रहा है। अब है व्हाट कांग्रेस सेड। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन पार्टी के नाते कांग्रेस ने क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स डोर, द बीजेपी डुप्ड द पार्लियामेंट एंड मिसलीड द सुप्रीम कोर्ट, दे यूज्ड पब्लिक मनी टू स्पाई एंड स्नूप अपॉन देयर ओन पीपल, दिस इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन। देखिए, उन्होंने क्या किया है, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको धोखे में रखा है। उन्होंने क्या किया है, पब्लिक मनी का मिसयूज़ किया है अपने ही लोगों पर जासूसी करने के लिए, और यह एक देशद्रोह का मामला बनता है। मोदी गवर्नमेंट मिसलीड द सुप्रीम कोर्ट विच डायरेक्टली क्वेश्चन इट ऑन द परचेज एंड यूज ऑफ क्वेश्चनेबल सॉफ्टवेयर। इन इट्स ओन एफिडेविट द गवर्नमेंट क्लेम्ड टू अनइक्वली डिनाई एनी एंड ऑल ऑफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे खिलाफ जो भी ये सबूत लगाए जा रहे हैं या ये जो भी न्यूज़ है ये एक बिना मतलब की बकवास है, और उसके लिए साफ साफ मना किया था जो भी इन पर आक्षेप या आरोप लगाए गए थे। वहीं देखिए, CPIM के नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने कहा स्पाइंग ऑन द इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल लीडर्स, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफिसर्स conducting sensitive investigations is a serious subversion of democracy and it is unacceptable. This government must go। तो देखिए, उन्होंने भी यहाँ पर आड़े हाथों लिया है गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा है कि ऐसी गवर्नमेंट को रहने का कोई अधिकार नहीं है, डेमोक्रेसी का इन्होंने क्या है हनन किया है। और ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं कि आपको बजट सत्र में काफ़ी जोरों शोरों पे होती दिखेंगी, और हो सकता है कि आपको फिर ऐसा दिखे कि संसद से बजट सत्र में काफ़ी लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला जाए, काफ़ी लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं उनकी सदस्यता जो है कुछ दिन के लिए भंग कर दी जाए। तो देखिए, ये थी पूरी न्यूज़। कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे, अगर कुछ भी इसमें नया अपडेट आएगा तो मैं आपको देता रहूँगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।